ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है सर? आप बहुत ध्यान सुनिएगा, मोबाइल अपने रख दीजिए और बाकी से चलने दीजिए जो भी। अरे सर इसको दे दीजिए, कर देगा। जिसका ना हो रहा इसको दे दीजिएगा, कर दीजिएगा। और ये करते हैं, ये हमारे मैकेनिक साहब हैं। हाँ, ऑटो भी खराब हो जाती है तो सुधार लेते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे पे, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, जिंदगी खराब होती है तो ये दूसरों के पास जाते हैं। सर शुरू किया जाए, बताइए जल्दी करिए, अब हो जाए तो ओके, बात इसके बाद चालू करें। हो गया? आप मोबाइल लेकर बैठे हो, इसे क्या करने जा रहे हो? आप लाइव चलाओ, काहे के लिए? चला दो सर, चलाना हो कोई दिक्कत नहीं। बहुत लेट आए हो। अरे मंदिर, आज कौन सा दिन में मंदिर घूम रहे हो? मंदिर नहीं गई थी। ये फिंगर की दो भी आई नहीं। चलो ठीक है, शुरू करो। सर शुरू करते हैं, बिल्कुल। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है साहब क्या, 51। अब बैठ जाओ भैया सभी लोग शांति के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, शांति ना हो फिर भी बैठ जाओ आराम से। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अब हमको लगातार चलना है, बिल्कुल आंसर जो आ रहे हैं आपके देते चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है साहब, आपका तूफात उल मोहद्दीन के रचनाकार कौन है? उल मोहद्दीन हमने बात किया था, आपको याद आ रहा होगा साहब, सीधा सीधा लिखा है, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई आपकी है। इसका मतलब ये रचना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं और मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपका है इसको पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 1856 में निम्नलिखित में कानून पारित हुआ। 1856 आपको याद आ रहा है, विधवा पुनर्विवाह, यानी कि कौन थे साहब, कौन थे इसके जिन्होंने, कैनिंग थे। चलिए कुछ धार्मिक अयोग्यता कानून था एक, सती निषेध रेगुलेशन था, बिल्कुल गलत, ये तो नहीं था ना 1856 के कानून में। विधवा पुनर्विवाह संबंधी मामला, बिल्कुल सही है, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। और राज्य हड़पने का सिद्धांत नहीं सर, ये भी नहीं, ये तो डलहौजी वाली कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये दो तो हो नहीं सकते। अब ये 2 और 3 4 नहीं हो सकते, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। 4 हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। 4 हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। हमें नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन अपने आप मार देंगे आंसर क्या हो जाएगा। दैट इज अ ऑप्शनल अप्रोच, यही मतलब है। हमें एक ऑप्शन मिल जाए साहब, ये नहीं हो सकता 4 यहाँ पड़ा, 4 यहाँ पड़ा, 4 यहाँ पड़ा। हमने तीनों ऑप्शन से 4 हटा दिए, अपने आप बचा हुआ आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जिस प्रश्न का आंसर नहीं पता होता है उसको ऐसे करना होगा, यही एमसीक्यू का मतलब होता है। अप्रोच आपको देखनी है। क्लियर भैया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में आइए। और जो फैक्चुअल है उनको सीधा फैक्चुअल के अकॉर्डिंग चलना है। क्या साहब आपका महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? जैसे हमने कल एक क्वेश्चन कहा सुना था, महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? वो एमजी रानाडे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें लोकहितवादी का किसे कहा जाता है महाराष्ट्र का सुधारक में, वो है आपका गोपाल हरिदेशमुख। गोपाल हरिदेशमुख बिहार पीसीएस में आपका आया हुआ है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, डी। हाँ जी, बात समझ, नोट भी करते चलिएगा। अब ये फैक्ट आ रहा है तो फैक्ट नोट करिएगा कॉपी में। ये आप सीट में मत सोचिए कि सीट में तो लिखा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक लिखेंगे नहीं अपने साइड में जो नहीं लिखा हुआ है तो भूल जाएंगे, और वो फिर ध्यान रहेगा। सीट आप दोबारा बहुत मुश्किल से लगा पाते हैं, नोट्स रिवीजन करेंगे आप, इसलिए फैक्ट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र का किसे सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरिदेशमुख। आप साइड में करते चलिएगा फास्ट। अगला क्वेश्चन आइए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा समझने, बिहार पीसीएस में भी आया था 1995 में। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो इसको। क्वेश्चन कह रहा है 19 यानी कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? ये जो आंदोलन चल रहा था 19वीं सदी का, यानी कि धर्म 18वीं शताब्दी, यही राजा राम मोहन राय, उस सदी है ना 19वीं, इसका मतलब शताब्दी 1800 से 1900 के बीच में। तो साहब सबसे ज्यादा जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म चल रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, कौन से वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? वो कौन से लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्धिजीवी मतलब इंटेलेक्चुअल। तो आपको राजा राम मोहन राय लोग क्या है? इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, नॉलेजफुल पर्सनालिटी, तभी तो वो सोशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं। तो जितने भी बुद्धिजीवी रहेंगे वो तो पार्टिसिपेट किए ही होंगे।
मतलब 1 होगा हमारा, और 1 होगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं। नगरीय उच्च जातियां के लोग, जो हाई क्लास फैमिली थी शहरों के रहने वाले, अब ये भी एजुकेटेड ही होंगे। नगरों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, एजुकेटेड फैमिली होगी। इसका मतलब ये भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये चाहते खुद होंगे कि सोशल रिफॉर्म हो। यानी कि सेकंड भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, यानी कि जो पुअर फैमिली है वो लोग क्या पार्टिसिपेट करेंगे? उनको सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या फर्क पड़ा हुआ है? बस बहुत बड़ी बात है। यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा साहब? गलत हो जाएगा यहाँ पे। उदार रजवाड़े साहब, रजवाड़े मतलब क्या? प्रिंसेस? नहीं साहब, ये क्यों चाहेंगे? राजा महाराजा क्यों चाहेंगे कि सब ऐसी प्रथाएं हटें? तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि तीसरा हो नहीं सकता। तो भैया चौथा हो नहीं सकता। तो ये तीसरा और चौथा आपका गलत हो गया, और ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पहला केवल हो नहीं सकता। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? बी, पहला और दूसरा। सो द राइट आंसर 54 का पहला और दूसरा। ध्यान रखिएगा, इसको आप लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। यूपी पीछे 2005 में भी आया, 2019 में भी था। बेटिया पीसेस में आया था क्वेश्चन, पीसेस करना है ना? हाँ, क्या करना है? पीसेस करना है तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन देखो गौर से, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है जो ब्रह्म समाज है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता था? उसका प्रिंसिपल क्या था? ब्रह्म समाज के बारे में आपने देखा था, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अनीश्वरवाद, अद्वैतवाद। ओ माय गॉड, मिले कभी आप? एकेश्वरवाद पे एक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पे चलता था, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ए। बताओ, पीसेस में आया था क्वेश्चन 2005 में। हाँ, आप निकाल सकते हैं, और क्या, आप टैलेंटेड हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए सर। 56 क्वेश्चन नंबर, भैया जी आंसर दीजिएगा 56 का। देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए वल्लभ भाई पटेल, अब ऑप्शन इलिमिनेट है, ये आपने नहीं पढ़ा है, इसके बावजूद बड़ा आसानी से ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल ये तो 1857 के दौरान तो दिख नहीं रहे हैं, 1900 के बाद आ रहे हैं, और ऐसा कोई समाज यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ तो सीधा अंग्रेजों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई चलेंगी। अब समाज वाली कॉन्सेप्ट तो 1800 में चल रही है, ये तो होंगे नहीं। कांग्रेस की स्थापना के दौरान दादा भाई नौरोजी दिख रहे हैं, और ये भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं। ये जो भी संस्था इस्टेब्लिश करते हैं उसका नाम इंग्लिश में ही रहा है अधिकतर, याद रखिएगा। कुछ भी लिखते, बुक भी लिखते हैं, पॉलिटी टू ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, वो भी इंग्लिश में लिखी उन्होंने, तो इंटेलेक्चुअल हैं, ये भी नहीं होंगे। रामकृष्ण परमहंस और शिव नारायण अग्निहोत्री जी, इन दोनों में हो सकता है। परमहंस जी तो अलग ही टाइप के थे, वो तो स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी थी, तो समाज सुधारक शायद समथिंग काम ऐसा शायद इन्होंने किया होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सी इज द राइट आंसर। तो आपको थोड़ा सा समझना था, बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा, इसके बावजूद भी आप इस क्वेश्चन को टच कर सकते थे। पीसीएस में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 56 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। 56 का सी। भैया नोट करते चलिए जो पॉइंट आपके। अरे चलिए आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? आहा, स्वामी श्रद्धानंद नहीं। देखिए स्वामी श्रद्धानंद इसलिए नहीं क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद का आपको गुरुकुल के समकक्ष आपको दिखाई पड़ेगा, गुरुकुल जो कॉलेज वगैरह हैं उससे संबंधित है। इसका सीधा सीधा मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब हैं, लिख लीजिएगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो फिर बहुत ही मतलब अंदर वाले हो जाते हैं, अंदर नहीं कहेंगे लेकिन ये सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, आते होंगे तो आंसर, नहीं आते होंगे तो नहीं आंसर। इसलिए देखिए यूपीपीएससी में डाल दिया। अब आता होगा तो बता पाओगे, नहीं आता होगा तो नहीं बता पाओगे। ध्यान रखिएगा, राधा स्वामी सत्संग जो है शिवदयाल साहब हैं। और आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, सोचो कि आप बिल्कुल रटे चले जा रहे हो। एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लेंगे जब आप, तो ये जब भी कभी आपके सामने आएगा तो आपका नाम तुरंत उस पर जाएगा। एमसीक्यू मतलब ही होता है कि आपको तुरंत एमसीक्यू दिएगा, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है ये, तो आपको तुरंत नजर पड़ जाएगी हाँ ये था, तुरंत उसी पर हिट करेगा। दैट वॉज अ पॉइंट। आइए जरा सा, ये आपका एक बड़ा ही फेमस न्यूज पेपर है, साप्ताहिक है, और ये आपने पढ़ा हुआ। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाले कौन थे? भैया जी तुम आंसर नहीं दे रहे हो, अगले बार दोगे? अच्छा नहीं, आंसर है देना हो ना देना। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए जरा सा। आपका बाल विवाह हुआ है? मतलब इच्छुक है आप तो, बाल विवाह कहाँ होगा?
अब तो वयस्क होगा विवाह, आगे आ चुके हैं। 59 नंबर पे आइए जरा। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 नेटिव मैरिज एक्ट वही है, सिविल मैरिज एक्ट कोई दिक्कत नहीं, मैं यही नाम है, ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। मैंने फैक्ट लिखा है था, सोचो ये आपको क्वेश्चन यूपी पीएससी 2000 में आया था, तो जो मैं लिखाता हूँ फैक्ट उसको आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ऐसे नॉर्मल है, सारे फैक्ट लिखने, ये नहीं कई बार लगता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ये यार कोई मतलब का नहीं, अपने आप स्किप कर देते हो, नोट्स में आप लिखते नहीं हो, तो हर फैक्ट को लिखते चलिएगा। कौन सी एज हो गई? 16 साल। 14 ईयर्स आपकी गर्ल्स की तय की गई थी और 18 ईयर आपकी बॉयज की तय की गई थी। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ए इज द राइट आंसर। बेटी आप अगर उस समय होती तो शादी हो चुकी होती। सोचो क्या शादी हो गई होती, घर में रोटी बेल रही होती, नहीं रोटी ना बनाती, पढ़ाई होती नहीं थी उस समय, तो घर में रहना पड़ता और क्या करती। नहीं शादी हमने कम बता रहे, उस जमाने में अगर होती तो बेटिया। अच्छा आप बताओ, आप चाय पी रही होती कि ना पी रही होती घर में बैठ के? अगर मतलब शादी हो गई होती तो क्या करेंगे? चाय पियेंगे बैठ घर के अंदर। हाँ तो मतलब बनाएंगे, और उस समय चाय कॉफी बहुत चलती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेजों का टाइम पीरियड था, अंग्रेज चाय कॉफी बहुत पीते थे, चाय कॉफी दोनों चलती थी इंडिया में, मतलब अंग्रेज पीते थे ना, तो अंग्रेजों ने लत डलवाई हमको चाय पीने की। इससे पहले चाय वगैरह इंडिया में नहीं होती थी, चाय खेती होती थी चीन में, फिर अंग्रेजों को चाय चाहिए थी, उन्होंने कहा हम चीन से खरीदे कि जो भारत में राज कर रहे हो, भारत में उगाई जा सकती है, उन्होंने कहा भारत में उगाना चालू करो, तो इसलिए चाय खेती भारत में कराना चालू कर दिया। नहीं चाय इंडिया में नहीं होती थी। तंबाकू हमारी देन नहीं, तंबाकू भारत में पहली बार कौन लेके आया है? डच। लेकिन सबसे तंबाकू का जो भारत में प्रयोग हो रहा है सबसे पहली बार, वो किसके दौरान मिल रहा है? वो मिल रहा है आपको तुगलक वंश के दौरान, तो वो चलो अलग है, ये सारी चीजों के बारे में बाद में देखेंगे। एक ही चीज है। अरे वो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में लाएगा, अंग्रेज होंगे जो कोई ना कोई। 1872 में बताइए कि आपकी भारत की पहली जनगणना हुई, आपको याद आ रहा है? 1872 में किसके शासनकाल में हुई है? लॉर्ड मेयो। ऐसे लिंक किया जाता है, वो डेट एक जगह इंपॉर्टेंट है, किसी और जगह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पे अगला आइए। हाँ भैया बताओ। जी सर। सम्मति जो आपका है अभी आगे शायद पड़ेगा, सम्मति अधिनियम के तहत उन्होंने कर दी थी 12 साल, तभी तो हमने दोबारा फिर शारदा एक्ट लाए ना, हमने कहा नहीं 12 से फिर से कन्वर्ट करो, तो उन्होंने कम कर दी थी। अब वो गार्जियन चाहते रहे होंगे बवाल हटाओ जल्दी शादी करके भगाओ, तो उन्होंने 14 से 12 कर दी। लेकिन ये 12 डिसाइडिंग एज थी, इससे कम उम्र में शादियां होती थी, 7 साल 9 साल ये एवरेज थी, शादी कर देते। इंसान पागल नहीं था उस समय, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मैटर होता था, आपको भी नहीं पता ना कब आपके ऊपर अटैक हो जाएगा, कौन सा सरदार अटैक कर देगा करके, तो प्रयास ये होता था अपनी सुरक्षा हटाओ। राजस्थान में अक्सर लड़कियों को मार दिया जाता था, राजस्थान में लड़कियां, जाट समुदाय और जो राजस्थान के राजपूत है, ये दो लड़कियों को नहीं रखते थे, मार देते थे। वो देख रहा होगा जौहर प्रथा कहाँ प्रचलित है? वो राजपूतों में ही प्रचलित है, और कहीं नहीं दिख रही, वहीं क्यों दिख रही है? उसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि राजपूत खानदान और जाट ऐसे खानदान है जो हमेशा युद्ध में रहे हैं और युद्ध में रहते थे, और युद्ध आपके घर में नहीं होता है, आपको अपना क्षेत्र छेड़ के लड़ने जाना पड़ता है। तो जब वो लड़ने जाएंगे तो उनके घर में महिलाएं क्या होंगी? इनसिक्योर होंगी, तो हमेशा ये चाहते थे कि घर में औरतें ही ना ज़्यादा रहें, तो कभी युद्ध में हारेंगे तो जो दूसरे दल के लोग अटैक भी करेंगे आकर के, तो किसको पकड़ेंगे? वरना भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती थी, जो जीतता था वो उठा ले जाता था पूरे पूरे घर को, ऐसा चलता था। जौहर प्रथा में यही तो हो रहा है, पद्मावती फिर क्या करती हैं? अग्निकुंड में कूद जाती हैं, नहीं कूदेंगे तो उठा ले जाता अलाउद्दीन खिलजी, और फिर उसके बाद अत्याचार ही करना है वहाँ पे आपका, वो थोड़ा करेगा सिंहासन पर डाल के आपकी पूजा करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 60। तहजीब उल अखलाक की रचनाकार कौन है? अब्दुल कलाम आजाद, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां, जाकिर हुसैन। हो सकते हैं, नहीं ये तो दो नहीं है। चलो मैंने ऑप्शन दिया, केबीसी चल रहा 50-50, सैयद अहमद खां इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज सैयद अहमद खां, ठीक है। चलिए जाकिर हुसैन और क्या राष्ट्रपति नहीं रहे क्या? भैया जी को फुर्सत कहाँ मिलती है। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह के नेता थे? बहुत फेमस नाम है, इसी में बहुत प्यारा नाम लगता है बोलने में। फराइजी एक रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट
समय के साथ में इन चीज़ों को लिखा देंगे, लेकिन अभी केवल ये फैक्ट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन ये। पीसेस का है लेकिन ऐसे अब ये नॉर्मल हो गया फैक्ट। यहाँ देखिए 99 पीसेस में आया, तो आप ये मत सोचोगे पीसेस वाला क्वेश्चन कहाँ आएगा, ये 99 पीसेस में। अब ये पुलिस के एग्जाम में आता है, नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल में आ जाता है, एसआई की तो बात छोड़ो, नॉर्मल कांस्टेबल में आते हैं एक क्वेश्चन सब। फराइजी विद्रोह का दादू मियाँ संबंध है, दादू मियाँ इज द राइट आंसर। दादू मियाँ इज द नेम ऑफ पर्सन, आंदोलन है, आंदोलन है सब, विद्रोह, ठीक है। तो 61 का याद रखिएगा, दादू मियाँ इज द राइट आंसर। आगे बढ़े भैया, आइए जरा सा 62। चलो भैया, क्या कह रहा है साहब, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग जी हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती जी हैं, आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय के आगे कह रहा है साहब वो आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज नहीं साहब, ये तो नहीं है साहब। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की थी, ना कि आदि ब्रह्म समाज की। स्वामी विवेकानंद ने किसकी की थी? रामकृष्ण परम मिशन की, रामकृष्ण परम मिशन, तो रामकृष्ण मिशन आप बोल सकते हैं। हाँ बाबा थे, बाबा टाइप में थे सब पूरा खानदान। देवेंद्रनाथ टैगोर, हाँ देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर थे। द्वारिका नाथ टैगोर भी आपको बिलोंग करते हैं, इसी सब फैमिली से हैं, पूरे फैमिली है। देवेंद्रनाथ टैगोर एजुकेटेड पर्सनालिटी साहब, देश को पहला नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं सर, उसी की फैमिली के लोग, मतलब ग्रेट पर्सनालिटी है साहब। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर दूसरा कोई ले नहीं पा रहा है अभी लिटरेचर के क्षेत्र में। तो जो 100 साल हो गए आप कोई लिटरेचर का एक नोबेल पुरस्कार नहीं ला पा रहे हो, और वो 1913 में दे दिए आपको। क्या रचना रही होगी। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। भारत का राष्ट्रगान तो जनगण मन अधिकार अध्याय है ही है, और उसके बाद बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है बेटे? राष्ट्रगान जानती हैं क्या होता है? नेशनल एंथम। हाँ तो अब बांग्लादेश का नेशनल बता सकती हैं? अमार सोनार बांग्ला, हाँ अमार अमार नहीं, उमार सोनार बांग्ला में एग्जैक्ट वो नहीं। ये जो है ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो दोनों 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने का श्रेय जाता है, क्योंकि उस समय बांग्लादेश अपना ही था। अब उसने उसको प्यारा लगता उसने अपना लिया अपने यहाँ। सो दैट वाज अ पॉइंट। बस पाकिस्तान का वजह था उसका भी लिख देते हैं बेचारे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पे, अगला क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। ये तो हो गया 62। निम्नलिखित में किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानीय पन्न नहीं है? बताइए। बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती जी ने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है। ध्यान रखिएगा ये भी। अब ये फैक्ट है, थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा। उत्तराखंड पीछे से पूछ लिया गया था। अगला हाँ वेदों की ओर लौटो, बहुत सिंपल है साहब। ओके 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 सर, चलिए चलिए कोई बात नहीं भैया। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्लोगन है भैया, नारा का मतलब ये ना समझे पैंट का नारा। हाँ कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या समझे, स्लोगन है ये। हाँ आधे तो पागल होते हैं ना, नशे में रहते हैं बिल्कुल। स्लोगन दयानंद सरस्वती ने दिया है। चलिए इनमें आइए सब, अगला नंबर 65 बताइए भैया। भाई 65 देखो आंसर बताओ। सोच बहुत सिंपल है को 65 आराम दूसरों को भी सोचने का मौका दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, कोई बात नहीं। 1829 में विलियम बेंटिंक से सती प्रथा का कानून बनाया गया, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, बिल्कुल सही कर सकती हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। तो डी अपने आप मार दो, गलती होगा साहब। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के समर्थन किया, कहाँ किया भैया? सो डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस वन। इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे किए जा रहे हैं? ये सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, जीएस में इसी तरह आते हैं। इससे भी खतरनाक। अब भैया जी कह रहे हैं आप तो हम कर ही लेंगे। चलिए भैया आइए क्वेश्चन नंबर इस पे आइए। क्वेश्चन नंबर क्या है साहब? ये एमपीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन कह रहा है सुमेल कीजिए, आपको टैली करना है। सुमेल मतलब टैली करना होता है। क्या कह रहा है? प्रार्थना समाज को टैली करिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? मिला ले लीजिए सर हमको भी थोड़ा सा। सर सुमेल कीजिए, प्रार्थना समाज कहाँ है? आत्मा जी है। रामकृष्ण मिशन आपकी, ठीक है। पहले आप देखो एक चीज आपको नहीं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना पूरा ऑप्शन नहीं पता है, हमने पहला मिला लिया, हमें ये पता था प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने किया है। कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, इसका मतलब आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, फैक्ट है, इसलिए कई बार रिपीट हो रहे हैं। अभी आपको देखना ए का हमारा सेकंड नंबर पे कहाँ पे मिल रहा है? ए का सेकंड नंबर में आपका कहाँ मिल रहा है? आपको कुछ नहीं पता, आंख मूंद के मार दिए, सी इज राइट आंसर। आप कुछ करना ही नहीं, आगे सारे सही होंगे, बस हमको पहला देखना था। ए में आपका सेकंड मिलना था, ए का सेकंड यहाँ पे, और ये टैली कर लीजिए, सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे आपके। दूसरे का देखिए रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, नहीं पता तो आप यहाँ से फैक्ट भी निकालते जाओ। ज्योतिबा फूले सत्य, सी का फोर्थ। ये तरीका आपको अपनाना है ऐसे। तो आपको एमसीक्यू दिया जा रहा है, इसका मतलब एमसीक्यू को यूज करिए आप, ये नहीं कि आप क्वेश्चन में लगे और पूरे का नहीं पता तो आप छोड़ दिया क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए जरा सा देखिए कितना सिंपल बार फिर आ रहा है। आत्माराम जी नहीं छोड़ेंगे आपका पीछा। आत्माराम जी कह रहे हैं जब तक आत्मा आपकी लेन वही लूंगा मैं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। आत्माराम पांडुरंग, पांडु नदी नहीं भैया जी। आंसर बताओ, आंसर जी। अच्छा मेरे डी जी तो है ही नहीं है ऑप्शन में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया जी ने। भैया जी के लिए तालियां मिलनी चाहिए बिना आवाज की, बिना आवाज की। क्वेश्चन नंबर 68, हाँ बिना आवाज की ताली, प्रोत्साहित करिए लेकिन शोर मत दिखाइए उसको बेचारे को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? और ये लिखाया फैक्ट है स्वराज शब्द का प्रयोग। एंड द राइट आंसर राजा राम मोहन राय नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वराज, स्वराज नहीं पता मतलब क्या है? देखिए स्वराज, हमें अपना स्वयं का राज शासन करने की अनुमति मिलनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्वराज। जैसे भगवाधारी स्वराज एक चल रहा है, हाँ ठीक है। आइए भगवाधारी पे नहीं चलेंगे हम लोग, इधर आते हैं अपने मुद्दे पे। क्वेश्चन नंबर 69 आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसका आंसर बताने का प्रयास करें। आप बेटे बता नहीं रहे हो आंसर, टेंशन में हो क्या? कोई टेंशन है? क्वेश्चन का आंसर बताइए और टेंशन को दूर करिए चुटकियों में। हाँ। ब्रह्म समाज दो में डिवाइड हुआ तो जिनका नाम क्या था? ब्रह्म समाज और साधारण बहुत बाद में आता है, तो भारतीय समाज, ब्रह्म समाज दो था। देखो एक का जो आदि थे वो आपका देवेंद्र जी थे, और जो भारतीय समाज थे वो केशव जी थे, केशव जी थे। क्यों, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नहीं पूछा क्या? नहीं, दूसरा है। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार वर्ग, नवीन धनाढ्य वर्ग, शिक्षित मुसलमान, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। देखिए ये तो हो नहीं सकता, इसको तो पश्चिमी सभ्यता आकर्षित नहीं कर रही होगी। कुलीन जमींदार भी नहीं होगा, जमींदारी जाएगी भैया उनकी तो। नवीन धनाढ्य व्यापारी होंगे, वो तो या तो व्यापार कर रहे होंगे नए नए लोग, और या तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के लोग। सी इज द राइट आंसर। एजुकेटेड जो लोग हैं वही तो पसंद करेंगे साहब वेस्टर्न कल्चर को, ठीक है। तो दैट राइट आंसर क्या होगा? 69 का सी होगा। चलिए कौन सा क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए, ये प्यारा क्वेश्चन है भैया जी, सुमेलित करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है साहब इसमें आंदोलन की एक तरफ नाम दिए गए, दूसरी तरफ साहब इसमें क्या दिए? संस्थापक दिए गए हैं। अब आप एक चीज समझिए कि साहब आपका फरेजी आंदोलन है जो 1804 में हुआ था, ये आपका बंगाल में पड़ता फरेजी। ये जो आपका आंदोलन है ये किसने, इसके संस्थापक कौन थे, इस तरह पूछा जा रहा है, टैली करना होगा, हो सकता है ये हो, अलग अलग टाइप दिए गए। फिर वहाबी आंदोलन दिया गया, 1821 के बाद हुआ था, पटना में हुआ था, इस तरह आप लिख लीजिएगा। दार उलूम आपका, उलूम आपका आंदोलन बोला था, दार उलूम आता है, उल लिखा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम पड़ा हुआ है कोई नहीं, या इसको देवबंद कह सकते हो,
इंपॉर्टेंट है। देवबंद आंदोलन वो आंदोलन था जिसने आपका सर सैयद अहमद खां का ही विरोध किया था, यानी कि अलीगढ़ जो आंदोलन होता है उसका विरोध करने के लिए। और ये आंदोलन मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कांग्रेस का समर्थन कर रहा था ये। अबुल कलाम इसी के साइड वाले व्यक्ति थे। चलिए ध्यान रखेंगे इसको भी हम थोड़ा सा। और अलीगढ़ आंदोलन कौन है साहब, आपका 1875 में हो रहा है। तो अब हमको एक चीज़ पता है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन किया था। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको नहीं पता है। तो हमें ये पता है कि साहब डी का 401% होगा। अब डी में 4 कहाँ दिख रहे हैं साहब, ये 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब ये तीसरा और ये चौथा खत्म हो गया, ये कंफर्म हो गया। अब इसके बाद बचा क्या साहब, इसको हमको पकड़ना साहब, ये 2 के ऊपर वालों को। जो आपका देवबंद आंदोलन है वो भी चलो ठीक है। फरैजी आंदोलन जो है ये आपका हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, दादू मियाँ भी थोड़ी देर पहले आपने किया था, दादू मियाँ का आपने सुना था अभी फरैजी आंदोलन में, यानी कि ए का ए ही होगा। तो हम देखेंगे ए का पहले में 1 किस में मिल रहा है, ये मिल रहा है, यानी कि इन दोनों में एक चुनना था हमको और ए का मिल गया। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ए। ये है, आपको जरूर नहीं सारे आंदोलन है, इसके बावजूद भी आप सारे लिख लीजिएगा। वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद राय बरेलवी थे। इसके बाद ये लिख लीजिएगा दारुल उलूम यानी कि देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी या रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद आप नाम लिखिएगा, इसमें आप मैं फिर से लिख देता हूँ, रशीद अहमद नाम लिखिएगा किसके लिए, आपका देवबंद के लिए। नाम आगे क्वेश्चन एक पढ़ा होगा, रशीद अहमद देवबंद के लिए थे, ठीक है। वहाबी आंदोलन 1821 में हुआ था, अहमद राय बरेलवी। फरैजी आंदोलन में आपका दादू मियाँ का नाम अक्सर मिलता है, हाजी शरीयतुल्लाह का भी नाम ध्यान रखिएगा। और अलीगढ़ आंदोलन तो सिंपल सी बात है, सर सैयद अहमद का, इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था, यानी कि उसका इस्टेब्लिशमेंट किया है। तो क्वेश्चंस कुछ आपके लेवल के हों तो उनको ध्यान रखिए, लेवल कुछ नहीं है, केवल फैक्ट है, बस आपको आने चाहिए चीज़ें। इसको आप लिख लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। भैया जी आगे बढ़ा जाए, चलिए। क्वेश्चन नंबर आइए 71 पे। हाँ जी, अच्छा फास्ट फास्ट करो। हाँ, लेकिन नाम आपको दिखता है रशीद अहमद का, रशीद अहमद पढ़ा होगा बोल, ठीक है। अब देखिए आगे अगला 71 पे आइए। देखिए अभी मैंने बात की ना अलीगढ़ का आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, शहीद अहमद जी। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा, कह रहा अलीगढ़ आंदोलन जो था ना उसका उद्देश्य क्या था, मानसिकता क्या थी। 75 में चालू हुआ, 1875 में। भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है ना, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ ले किसी भी सब्जेक्ट की, आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, वही तय करेगा आपको आता है कि नहीं आता है। आप देखो टॉपिक कंप्लीट हो गया लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सीट लगानी चाहिए, इसीलिए मॉक टेस्ट लगाया जाता है, टेस्ट सीरीज लगाई जाती है। बिना टेस्ट सीरीज के आप काम नहीं बन सकता है, उसमें आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक ही टॉपिक से कितने बनाए जा सकते हैं सब पढ़े होते हैं। अब इसके बाद भी देखेंगे, इसकी एक सीट और डालेंगे, फिर आप और चाहेंगे तो एक और सीट दे देंगे, आप जितना कर सके, आपके ऊपर जितनी क्षमता है। आज इसकी दूसरी सीट अभी अपलोड कर देंगे। 71 में कह रहा अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या। देखते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिख रहा है क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम धर्म से संबंधित था और भारतीय इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहा था, तो स्वाभाविक से पहला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना। क्या इसका उद्देश्य था। सर सैयद अहमद खां एजुकेटेड थे और इस्लाम धर्म में मुस्लिम को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाता था, इसके बावजूद सर सैयद अहमद खां चाहते थे कि मुसलमान भी पढ़ें, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो हिंदुओं से फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं में वेस्टर्न कल्चर काफ़ी प्रभावी हो रहा था। तो ये भी चाह रहे थे कि मुसलमान भी इंग्लिश को अपनाएं, अंग्रेजों के इस कल्चर को समझें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सो बी इज ऑल्सो राइट आंसर, एंड अदरवाइज ए इज अ बी, दोनों हमारे सही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों हमारे ऑप्शन सही है। सो सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी। क्लियर, सी हमारा सही हो जाएगा 71 का, सी इज द राइट आंसर। क्या करेंगे भैया अगर नहीं पढ़ेंगे तो पंचर जोड़ेंगे। अच्छा हाँ, दुकान के आगे ईवी खड़ा देखता कि पंचर तुम हमेशा लेके आओ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पे आइए, 72 पे आइए। ये नेगलेक्ट करिए ऐसी बातों को, ये यूजलेस है, कोई बात नहीं है। सब 72 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी कौन था, या कौन कर रहा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, देवबंद आंदोलन जो था वो क्या कर रहा था, कांग्रेस के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए चालू किया गया था,
तो ये अलीगढ़ जो आंदोलन था इसका अपोज कर रहा था। तो द राइट आंसर देवबंद। देवबंद और अली एक दूसरे के अपोजिट थे, दोनों मुसलमानों के द्वारा शुरू किए गए। इसी के सदस्य थे आपके अबुल कलाम आजाद। आप लिख लीजिएगा, कहीं इंपॉर्टेंट है, एक जगह पूछा भी जाएगा अभी। अबुल कलाम आजाद सदस्य, वो थे सदस्य, बता रहा हूं मैं, मिलेंगे आपको मेंबर। तो क्योंकि हम जब देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन, वहां पे अबुल कलाम आजाद का नाम आता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये कौन, मतलब देवबंद के कौन से सदस्य थे, और उनमें से आपको पढ़े होंगे 4-5 नाम जो बिल्कुल लेटेस्ट वाले होंगे, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे नाम मिला के। तो फिर वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ये थे कि नहीं थे, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आए हैं। आंदोलन है सब, एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीतियां उसको बढ़ावा देना, अलीगढ़ आंदोलन जो उसका विरोध करना, और ब्रिटिशर जो इंडिया में कर रहे हैं उसका भी विरोध करना। अलीगढ़ आंदोलन क्या कर रहा है, अंग्रेजों का समर्थन कर रहा है, ठीक है, वो क्योंकि इंग्लिश शिक्षा उसको सीखनी है, तो अंग्रेजों का जब बढ़ावा करेगा तभी तो सब अंग्रेज उसको प्रभावित करेंगे। ये सब मेरठ के आसपास सब घूम रहा है। देवबंद आंदोलन मेरठ, आज भी देवबंद वो है, स्कूल है, देवबंद स्कूल है, बहुत फेमस, वहां पे घुसने नहीं दिया जाता ऐसे नॉर्मल व्यक्तियों को। कोरोना पीरियड में बड़ा आंदोलन हुआ था इस चीज को लेकर के कि हम नमाज पढ़ने जाएंगे, तो पुलिस फोर्स लगी थी। आइए क्वेश्चन नंबर भैया 73, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन। अब देखिए 20वीं सदी बोल रहा है, 20वीं सदी का मतलब समझते क्या है, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब समझते हैं 1900 से 2000 के बीच का। भैया बातें नहीं, सर में बैठे बतिया रहे हैं, मारकर फेंक के मार देंगे, दोनों आके चली जाएंगी। तो आपको ये समझना था, यानी कि 1800 की बात कर नहीं रहा है, वहाँ भी आंदोलन होगा नहीं 1800 में, देवबंद आंदोलन होगा नहीं 1800 में, अलीगढ़ आंदोलन होगा नहीं 18 में, हरार आंदोलन, ये सब आपका 21 के आसपास हुआ ये आंदोलन। फेबियन आंदोलन, आइए जरा सा, निम्नलिखित में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट, माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त, एओ ह्यूम। एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। एक थोड़ा बहुत सारी चीजें, एक आदमी सिर्फ एक ही चीज नहीं करता है, बहुत सारे काम करेगा। मैं क्या बोला, एक व्यक्ति एक ही काम थोड़ा करेगा। दादा भाई नौरोजी ने दसियों संगठन किए, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट होता है वो पूछ लिया जाता है। दैट वाज इस तरह का कंसेप्ट है। अब देखिए यूपीएससी 2005 में पूछा गया है, तो आईएएस अगर 2005 में पूछेगा तो बहुत डेप्थ में पूछेगा जाके ना, तो ये डेप्थ वाला क्वेश्चन है। 99% लोगों को नहीं पता होगा कि आंदोलन कहाँ है, इसलिए वो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। आपको टेंशन इतनी लेने की जरूरत नहीं है, आपके उसमें तो नहीं आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आइए 75, MC सीतलवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम आप सुने होंगे जब आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जा रही थी, प्रारूप समिति बनाई गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के, उस समय ये सदस्य थे। मुद्दा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से किस पार्टी के मेंबर थे, ठीक है, ये तीनों। तो अब आपको देखना, ये भी IAS 1997 में आ गया था। स्वराज पार्टी के सदस्य थे क्या? स्वराज पार्टी के बारे में बात करेंगे जब हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे, क्योंकि 1923 में बनाई गई थी। CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, दोनों ने मिल करके बनाई थी। अभी लेकिन इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आगे मिलने वाली सब चीज़ें हैं। ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ये भी आगे मिलने वाला, इसके भी सदस्य नहीं थे ना, तो इसके सदस्य थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ना, ये आपकी 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, और इसके भी सदस्य नहीं थे। मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। सी द राइट आंसर, लिख लीजिएगा, कभी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप फिर तुक्का मारेंगे और हो सकता है तुक्का आपका गलत हो जाए। चेक 101% से हो रहे हैं, हम से हो रहे हैं। हाँ, तो फिर उसमें क्या चेक करना? नहीं साहब, सर्वेंट ऑफ इंडिया किसी हालत नहीं होगी। 1906 गोपाल कृष्ण गोखले, उसके सदस्य नहीं साहब ये। अरे साहब कुछ चीजें मान लिया करिए, मत लिखिए। आप यूज कर लीजिएगा गूगल का भी, गूगल बाबा बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसमें डालिए, आपको पता चल जाएगा तुरंत कौन सही कौन गलत, 2 सेकंड में पता चल जाएगा। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग टिक कर लीजिएगा, इनके चक्कर में पड़िएगा नहीं। ये मायावी संत है। हाँ, तो मद्रास लेबर यूनियन, हाँ मद्रास,
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर इस पे आइए। अहमदिया आंदोलन किसने आरंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खां, हुसैन अहमद, रशीद अहमद। चलिए अब आप बताइए, इसका आंसर आप ही बताइए। ऐसे नहीं चांद जाता, कुछ भी बोलोगे तुक्का तो गलत है तुक्का फिर। सर सैयद अहमद खां है। इसका ऐसा लगता है 76 ठीक है। अहमदिया कादयानी आंदोलन, हाँ जी सेंटर का सेंटर सेंटर वगैरह नहीं तो आंदोलन पूरे देश में चलते थे। इस तरह कितने के सेंटर आप याद करोगे? सेंटर ने आंदोलन का कौन, ये संस्थापक यही याद कर लो, वो बड़ी बात है। इतने आंदोलन हो चुके हैं। ठीक है आइए मुद्दे पे आइए। सही बताया। इसका लेकिन थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है 76 में। चलो इसको देख लेता हूँ, बाद में देख लेता हूँ। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। भैया जी ने बोल दिया इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 76 जरा गूगल मारो जरा। 76 एक लोग गूगल मारिए जरा, अहमदिया मूवमेंट डालिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे, ऐसा लग रहा है सर सैयद अहमद खान नहीं है, रशीद अहमद है, मिर्जा गुलाम अहमद। फिर भी जल्दी फटाफट करिए, अरे बोलना नहीं, टाइप करो जल्दी से। मिर्जा गुलाम अहमद जी है, इज द राइट आंसर। इसलिए मुझे लगा कंफ्यूजन, इस पर आप चेंज करिएगा तुरंत। सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गुलाम अहमद, क्योंकि ये आप एक्चुअली मैंने गेस कहाँ से किया है, गलत था। क्यों क्वेश्चन आया मेरे रीजन, क्योंकि ये आंदोलन चल रहा है बंगाल की तरफ, ये बंगाल का आंदोलन था, ये कंफर्म है। और सर सैयद अहमद खान नॉर्थ इंडिया में बैठे थे, ये उत्तर भारत में थे, ये उधर के गए नहीं, ये मेरठ हो गया दिल्ली इस क्षेत्र के थे, अलीगढ़ में कर रहे हैं स्थापित इस क्षेत्र में बैठे थे। तो आपको ये हमें ये लगा कि ये तो वहाँ नहीं जा सकता मामला, और ये आंदोलन क्योंकि उधर का था, अहमदिया आंदोलन। सो दैट वाज अ पॉइंट। मिर्जा गुलाम अहमद ध्यान रखिएगा, 73 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अहमदिया आंदोलन। आइए 77 पे, 77 पे आइए। अच्छा ऑप्शन नीचे है ऑप्शन, अब सर इसको मिलाइए, बहुत आसान है साहब। तो सी वाला हो गया ये वाला। तयूनी 1839 ढाका में ही है साहब। ये आंदोलन का से आपका है, और इधर आपके केंद्र बने हुए हैं। देवबंद आंदोलन दारुल उलूम, देवबंद। ठीक है, दारुल उलूम आपका है देवबंद। अहमदिया आंदोलन फरीदकोट, देखिए फरीदकोट आ भी गया, ये आपका बंगाल का भी पड़ता है। नौदा उल उलेमा लखनऊ पड़ता है साहब, यानी कि सारे सीधे 1 2 3 आपको जाएगा। सो दिस वन इज द राइट आंसर, सी डी, यानी कि ए इज अ राइट आंसर। अभी सीट में आपका होगा, ध्यान रखिएगा, अभी नहीं लिख रहे हैं आप, बाद में भी लिख सकते हैं, कई सारे फैक्ट हैं, लेकिन आप प्रयास ही करिएगा, एक बार नज़र जरूर मार लीजिएगा कौन सा आंदोलन कहाँ चल रहा है। तो हो सकता है आपसे सिर्फ क्या पूछ लिया जाए, पर्टिकुलर ये पूछ लिया जाए इसका केंद्र क्या था, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूरे सारे नहीं पूछे जाएंगे, एक पूछ लेगा फरीदकोट, क्योंकि वहाँ पर इतना टफ नहीं बनाएगा घुमा के। आपसे पूछ लिया है आपका दारुल उलूम देवबंद आंदोलन, तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कूका आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी, शायद इससे पहले बात की थी, कूका आंदोलन पंजाब की तरफ काफ़ी फेमस रहा है, और एक किसान आंदोलन था, ठीक है, काफ़ी हद तक नील को लेकर के था, इससे रिलेटेड राम सिंह इसके आपके मेंबर थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन, इसके नेता कौन थे? भगत जवाहर मल थे क्या, हो सकता है। भाई बालक सिंह थे क्या, हो सकता है। बाबा राम सिंह कूका, हो सकता है। बाबा राम सिंह कूका के बारे में तुमने देखा, राम सिंह कूका जो थे, कूका आंदोलन इसीलिए फेमस हो रहा है। तो तीसरा तो आपका 101% होना है, तीसरा होना है, तो ये तो गलत हो गया, तीसरा होना है तो ये तो आपका गलती हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो गया। और कहीं तीसरा छोड़ रहा, बाकी सब में तीसरा, इसका मतलब हमको इसमें सेलेक्ट करना है। भाई बालक सिंह भी थे, आप देख लीजिएगा, भाई बालक सिंह भी आपके थे, यानी कि दूसरा और तीसरा भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, 1 3 तो नहीं हो सकता, 2 और 3 परफेक्ट है। और एक्चुअली में जगत आपका जो भगत जवाहर मल है वो भी आपके थे इसके सदस्य, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 90% आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने संस्थापना की, तो इनका तो नाम सबको पता होता है। भगत जवाहर मल का ऑप्शन कई बार ऑप्शन में आता है,
सो पहला, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत, क्योंकि 1860 का एक बहुत बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ। सॉरी 18 कह रहे हैं, हाँ 1860 का बहुत बड़ा आंदोलन था। 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा आंदोलन में से एक ये निकल के आता है उसी दौर में। ये एक दिन का आंदोलन नहीं था, उसी दौर में आंदोलन है। बहुत बड़ा आंदोलन था कूका आंदोलन, यानी कि इसका तीनों सही हो जाएंगे। बाबा राम सिंह भी है, भाई बालक सिंह भी है, भगत जवाहरमल भी। इसलिए कह रहा था ना, जब सीट आप लगाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे क्लियर होती जाएंगी। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, पढ़ने हालत खराब है बेटा। क्वेश्चन पढ़ पा रही हो? मैं पढ़ देता हूँ आराम से। पारसी समुदाय, पारसी लोग जानते हैं, बड़े अमीर आदमी होते हैं। हाँ, शादी करना पारसी खानदान में करना, बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसे वाले हैं। भारत जितने पारसी सब पैसे वाले हैं। जैन पारसी, दो ऐसे हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं रिलीजन के लोग जिनके पास मतलब पैसा ही पैसा है। अब देख लीजिए, टाटा बिरला से लेकर जितनी कहानी निकलेगी, जमशेदजी टाटा से लेकर के, चाहे आप इनकी तरफ आ जाइए, अजीम प्रेम जी वगैरह, सब उसी लाइन के हैं। पारसी होगा या तो कोई आपका, जितने इंडस्ट्रियल्स भारत के हैं बड़े बड़े उद्योगपति, या तो पारसी होगा तो जैनी होगा, पारसी होगा जैनी होगा। तो मतलब पैसा रखते हैं ये लोग। एग्रीकल्चर फोकस नहीं करते हैं, कहते हैं हमें खेती नहीं करनी, सरकारी नौकरी तो करनी नहीं हमको करना है तो बिजनेस करना है, और बिजनेस किसी प्रकार का भी हो, वो इस पे फोकस करते हैं शुरू से। उनके यहाँ उनके नेचर में, उनके रंग रंग में ऐसा रहता है, भैया बिजनेस करना है, अब साबुन नहीं बेचना बैठ के रोड किनारे, हाँ बिजनेस करना। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य कौन थे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप वाला दे दिया इन्होंने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दादा भाई नौरोजी थे ही, आपका 1851 में था, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, आर.के. कामा भी थे, एंड एस.एस. बंगाली भी थे, बहुत फेमस नाम है एस.एस. बंगाली का, आगे मिलेगा आपको। नौरोजी सभी होंगे साहब इसमें, 1 2 3 4, वाचा भी थे। ऑप्शन है कहीं बी द राइट आंसर। 79 का बी कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा साइड में जैसा भी हो। 79 का बी इज द राइट आंसर, सभी लोग थे। आइए जरा सा इस पे भैया जी, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1817 यानी कि 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना किसने की थी 1870 में? साहब भारतीय सुधार संघ, यानी कि ये दौर चल रहा केशव चंद्र सेन का, इस समय केशव चंद्र सेन है। ए इज द राइट आंसर, टिक कर लीजिएगा, सीधा सीधा बात कर रहा हूं। ए इज द राइट आंसर, केशव चंद्र सेन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम बताइए। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से जुड़े हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा हंसराज ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी, इसी संस्था से जुड़े हुए इस वक्त थे। श्रद्धानंद के बारे में आपने देखा था, गुरुकुल से जुड़े हुए थे। 1 2 4 तो कंफर्म है आपका। अब 1 2 4 तो कहीं ऑप्शन में एक दिख गया, एक ये, लेकिन पढ़ना होगा क्या पंडित गुरुदत्त भी थे कि नहीं थे, और ये भी सदस्य थे। सो 1 2 3 4 यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। पंडित गुरुदत्त भी थे, आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति। इसके आपके ये तो आप तीनों आसानी से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन इसमें बड़ा मजेदार बना है कि चौथा भी घसीटना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 2 पता है तो आप आंसर निकाल लोगे, इसमें सब पता होता है तभी निकाल पाते हैं। तो पंडित गुरुदत्त भी इसमें सदस्य थे। 81 का सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, 82 पे आइए, फटाफट करिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब? वे समाज ब्रह्म समाज, अब मिलाना है साहब आपको। आप साउथ इंडिया सी घरालू नायडू थे, बिल्कुल सही है। आर्य समाज दयानंद थे, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी डीसी एंकर, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आसान है, क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और करने का तरीका पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए। 1905 में बंबई भारत सेवक समाज, अभी बात कर रहे थे, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यही तो पढ़ रहा था जब आप कर रहे थे उससे। ये वाला मामला ये है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ए इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, टचिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 83 यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले पे आइए, 84 क्या कह रहा है साहब? एक संस्था इधर दी गई है, इधर आपको संस्थापक दिए गए हैं। अब आपको बताना है देवबंद सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा का गठन ज्योतिबा फूले ने किया था, और सामने नाम पड़ा भी है, तो ए का पहला हो गया।
सेवा सदन बहराम जी के द्वारा ही किया गया था, मालाबारी इन्होंने भी सही हो गया साहब। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री हो गए। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो गया। तो आपका कोई ऑप्शन है? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। पकड़ना आसान है साहब। रामकृष्ण मिशन आपका, स्वामी विवेकानंद। अगर आप देखें पहला तो आपको कंफर्म था, पहला आपका होगा, तो ये दो होंगे, कंफर्म हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एलिमिनेशन मेथड से आप ये दो हट गए। हमारे पास सिर्फ दो का गेम खेलना है साहब। अब आपको रामकृष्ण परम मिशन आपको पता होना चाहिए किसमें था साहब, स्वामी विवेकानंद थे। तो देखिए साहब आपको डी का 4 किसमें मिल रहा है, इन दोनों में से D4 आपको यहाँ दिख रहा है, यानी कि आप कुछ मत देखते, बी इज द राइट आंसर ऐसे बता सकते थे आप। जरूर नहीं आपको ये बीच के दोनों पता होते, ऊपर और नीचे वाले पता है आपको, और इन दोनों का नाम पता है, इसके आधार पर आप टैली करके आंसर दे सकते हो भैया। यही करना है एमसीक्यू वाले में। कोई भी क्वेश्चन आया ना, छोड़ना नहीं है, समझना है क्वेश्चन आप निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, आंसर निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर पे आइए अगला 85। देखिए आपका 85 फटाफट देखिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया आपको पता है, चलिए ऐसे ले लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि बी का सेकंड किस में आ रहा है साहब, या तो दूसरे पहले में आ रहा है, तो तीसरे में आ रहा है, तो दूसरा और डी खत्म हो गया। अब हमको केवल इस लाइन को देखनी है, इस लाइन को देखना है, ये तरीका हो गया। इसके बाद साहब आपका क्या है, ये आपका तरीका हो गया। इसके बाद आप आइए लाइन पे, सनातन धर्म सभा भारत 1895, पंडित दीनदयाल शर्मा ही थे। ए का पहला, दोनों में पड़ा हुआ है, दोनों में पड़ा हुआ है, अभी चलना पड़ेगा हमको। सोशल सर्विस लीग 1911, एम.एन. जोशी या डी.के. कर्वे, दो आपके आएंगे, डी.के. कर्वे या तो इसमें आपका आएगा। तो आपका सोशल सर्विस लीग जो है ना, वो आपका डी.के. कर्वे का है, डी.के. कर्वे। और निष्काम मठ आपका एम.एन. जोशी है। डी का आपका 3। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड फिर से टैली कर देता हूँ मैं। आपका सोशल सर्विस लीग आपका हो जाएगा, कहाँ है, 1911। सर्वेंट ऑफ इंडिया का दो हो गया, सनातन धर्म पंडित दीनदयाल हो गए, निष्काम मठ 1910 डी.के. कर्वे, एम.एन. जोशी। ठीक है, सही है आपका, हाँ पहला ए इज द राइट आंसर। सोशल सर्विस लीग है 1911, एम.एन. जोशी के द्वारा ही किया गया है। निष्काम कर्म मठ आपका डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया है। डायरेक्ट है, सीधा सीधा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन 86। वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बाय ऑफ स्कॉट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइए। 1914 में बंबई में सेवा समिति बाय स्कॉट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, मैडम कामा, इनका नाम मिलता है। फ्लैग बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, मैडम कामा, मैडम कामा सी द राइट आंसर। अगला ये थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा, को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए। कितना टाइम हो रहा है, चलिए फिर भी थोड़ा सा, अब बहुत टाइम हो रहा है, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 100 तो कम से कम कर ही दें, 20 अपना कर लीजिएगा बाद में। सूची 1 और सूची 2 में आपको टैली करना है। अकाली आंदोलन संबंधित घटना है, ननकाना कांड संबंधित आपका तौसखानों से संबंधित चाबी को चलाकर विवाद, डेकेवाला गुरु बाबा द्वारा गुरुद्वारा संघर्ष, जैतू मोर्चा, ये सारे के सारे आपके ननकाना कांड हुआ था। ये जो आपका 1920 से लेकर के 1925 के दौरान का बीच का टाइम होगा, ये आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अकाली आंदोलन के दौरान का है। ठीक है, चारों के चारों आपसे इसी दौरान के भी चल रहा है। आपको टाइम भी देख रहा है, देखो 21 से आप आपके 23 तक लगातार, और 25 में भी एक घटना होगी। ननकाना कांड जो हुआ था 1921 में हुआ था, एक का पहला हो जाएगा, यानी कि आपका सही है। और यहाँ भी हो सकता है स्वर्ण मंदिर में ताशखानों के चाबी छिड़ाकर विवाद हुआ था, 1921 में हुआ था, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, यहाँ भी आपको मिल रहा है। ढेकेवाला के गुरु का बाप गुरुद्वारा संघर्ष जो था, गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में, ये भी तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन मिल गया। यहाँ चौथा आ गया, गलत हो गया। सो आपका ये सीधा सीधा मिला दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए इज द राइट आंसर। इसको हम पढ़ेंगे जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे होंगे 1900 के बाद वाला, तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे, तो वहां से क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में सीट पड़ा है सामाजिक सुधार आंदोलन ही है, इसलिए आपको क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे। 87 का हमारा क्या हो जाएगा साहब, ए इज द राइट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है साहब, 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे। अच्छा ये देखिए आ गया, करतार सिंह जब्बर भी, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह, दो तीनों सही हैं, डी इज द राइट आंसर। 88 का डी इज द राइट आंसर। ये सारे नए क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़े, इसको तो ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना आपको। डी इज द राइट आंसर। मास्टर तारा सिंह में नाम आता है, खड़क सिंह का खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती खिड़कियां, एक बड़ा फेमस रहता है,
उस खिड़कियां नहीं खड़काना होगा, क्वेश्चन ध्यान देना है। आमिर खान की मूवी थी। हाँ, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। 1925 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। अल हिलाल अल अलग जर्नल संपादक बहुत फेमस है साहब, अल हिलाल बहुत फेमस है, अल हिलाल बहुत फेमस है। अबुल कलाम आजाद, सी इज द राइट आंसर। अल 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 आपका जो हिलाल है बहुत फेमस है साहब, अबुल कलाम आजाद के द्वारा साहब पारित किया गया था पत्रिका। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे, यानी वो कहता था मैं ही पैगंबर हूं? मसीह, हाँ, आइए, मशीब उल अहमद आपके कहते थे अपने आप को स्वयं को? अहमदी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, तयूनी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन? अहमदिया आंदोलन थी। बताइए। देखिए ये दोनों नहीं है, ठीक। अब आप इसमें करिए, 1 KBC खेल लीजिए 1 by 1। अहमदिया अहमदिया कॉल लगाना चाहते हैं, चलिए फिर कॉल लगाइएगा। 91 के लिए हमने कॉल को दे दिया साहब, इनका कॉल लगेगा। अब उसके बाद ना लगा देना, वो कौन सा एक हीरो है, एक मूवी आई थी ना जिसकी, आयुष्मान खुराना की, जैसे फोन करता बन के, क्या नाम था उसका? ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल के पास ना कॉल लगा देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भैया जी को दिया, 81 भैया जी करके बताएंगे कॉल लगा के कल। 92 भैया जी, 92 अच्छा बताओ। 91 ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कल। हाँ 92। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था, दैट इज द राइट आंसर। नरेंद्र किसका था? अरे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? हुगली के पास हुआ था, वो देख लीजिएगा। हुगली, हुगली जिला था आपका। भैया जी कहाँ आ गया? हाँ जी, हुगली जिला था, कमारपुर गांव आपका, इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इसको भी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? वेल्लूर में, इज द राइट आंसर। वेल्लूर रामकृष्ण मिशन का आपका, वेल्लूर मठ बना हुआ है, आज भी मठ है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिस्टल में हुई? ये भी आप जानते हैं, किस धर्म सुधारक की ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी? राजा राम मोहन राय ऑप्शन है भैया जी, 33 में हुई थी, कोई बात नहीं। आगे आइए 96, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं भैया। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? MG रनाडे को कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर। 96 का ये भैया। क्वेश्चन नंबर 97 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट को जाता है, ए इज द राइट आंसर। सेकंड वाला भी सही है। कहाँ? ऑलकट ने स्थापना की थी, लेकिन इनको फैलाने का श्रेय नहीं जाता है, इन्होंने किया था। आए थे अडियार, बाद में एनी बेसेंट ने कमाल संभाल ली थी अपने हाथों में आकर के, और भारत में जो फैलाने का काम किया है एनी बेसेंट ने किया है। सो द राइट आंसर विल बी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, सुनिएगा। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया था? उसकी स्थापना एनी बेसेंट ने ही की थी, याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने की है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपका प्रेजेंट टाइम में है 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी, 1916 में की थी, याद रखिएगा। इसी के बाद इनकी डेथ भी हो जाती है। 99 पे आइए। 99 पे कह रहा साहब एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? कई बार बात की हमने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनती हैं आपकी? 1917 में बनती हैं। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? सॉरी कलकत्ता। आपका ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता, इसे आजकल कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइए 100। क्वेश्चन नंबर 100 करिए, और इसी को लास्ट रखेंगे। 20 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आंसर भी डाल देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है साहब स्त्री सुधार संबंधी अधिनियम है और इधर कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, बिल्कुल सही है, और ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा लाया गया था, बिल्कुल सही है। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में आया था, केशव चंद्र सेन के द्वारा लाया गया था, बिल्कुल सही है। और बाद में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं 13 वर्ष में, तो इसका विरोध हो जाता है। कहते हैं यार जब तुम 14 साल खुद डिसाइड किया, 13 साल में तुमने शादी कर ली, 1 साल रुक नहीं सकते थे? समस्या है जी। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आता है, BN मालाबारी लाते हैं, लड़की की आयु 12 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, 14 वर्ष से घटा करके।
बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में आया, इसी को शारदा अधिनियम कहा जाता है, इसी को शारदा कहा जाता है, शारदा एक्ट। और इसमें आपका हरविलास शारदा ने लाए थे, इसलिए शारदा एक्ट कहा जाता है। इसमें लड़की की आयु 14 वर्ष कर दी गई और लड़के की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो अकॉर्डिंग टू दैट सारे सामने वाले सामने सामने सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, ए। और इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्या आप चाहते हैं आगे प्रश्न किया जाए? बिल्कुल नहीं किया जाए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, आगे 20 क्वेश्चन बच्चे उनको कर लीजिएगा। और अच्छे क्वेश्चन ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस